Thank you for coming here because the intent for everyone to come here is common. We are all in the same boat. We are all part of एक common pain में भी अगर हम gain ढूंढने लगे तो प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है. आई थिंक जो क्रक्स जो चैताली जी का और अरुणा सीस का था वो वहाँ से था. बिफोर इवन स्टार्टिंग के मैं क्या कर रही हूँ और आपको क्या करना चाहिए, वी हैव टू सी आवरसेल्व्स इन अ लार्जर पिक्चर एज टू वेयर वी आर. सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. Of course, we have parents with special needs, but हम जब तक parent with special need बच्चे नहीं थे तो हम कितने वोक थे. हमने कितने ऐसी संस्थाओं में जाके अपने आप को ऑफर किया था कि आज हम वॉलंटियर बन के आते हैं, या हमारी क्लास, छोड़ दीजिए वो सब बात. आपका कोई भी एक फ्रेंड है जो स्पेशल नीड हो, कोई ऐसा दोस्त है आपका जो सेरेब्रल पाल्सी हो या विजुअली इम्पेयर्ड हो, या क्लास में जो सबसे मंद बुद्धि जिसको कहते थे बच्चा होता था उसको हम सब रिडिक्यूल कर चुके हैं. वो पीछे बैठता था और हमारा कोई दोस्त नहीं होता था. हमारा किसी तरीके का एसोसिएशन उसके साथ होने का मतलब था पीयर ग्रुप में हमारे को भी रिडिक्यूल किया जाना. सो वी आर कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस. आज हम हर्ट पार्टी की तरह कि भाई पूरी दुनिया हमको सुने, पूरी दुनिया हमको समझे, हमारे लिए एकोमोडेट करिए, लेकिन हम एक दूसरे को एकोमोडेट करने को तैयार नहीं है. मुझे पता चला कि नीलांजना को कई पेरेंट्स गुस्सा हो गए कि आपने हमारे बच्चों को रखने की व्यवस्था क्यों नहीं करी, हम अटेंड नहीं कर पा रहे. दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट दिस सब्जेक्ट ऑफ व्हाट आफ्टर अस. अगर आप एक संडे को 2 घंटे के लिए अपने बच्चे को किसी के पास छोड़ के नहीं आ सकते हैं तो आप सोच लीजिए कि आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है आगे. और जैसे रोटी है ना, एक ही बार में आप खाएंगे तो आप चोक हो जाएंगे. अभी आपको लग रहा है कि मैं वो एक रोटी एक ही बार में खा के घोट लूं तो यू विल चोक. तो बेबी स्टेप्स लेने हैं. तो बेबी स्टेप्स लेने के लिए हम कहाँ खड़े हैं, उसके लिए पहले अपने साथ ईमानदारी करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा तो कोई सुनेगा नहीं, हमारा तो भाई देखेगा नहीं, हमारी तो बहन ने कभी पूछा नहीं. आपने कितना पूछा? आपका जब तक बच्चा नहीं था आपके रिलेशनशिप्स क्या थे? आपने सबसे पहले कौन से रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट किया? क्योंकि अभी आप बोल रहे हो आपका भाई नहीं, चाचा नहीं, बाबा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आप अभी भी इन्वेस्ट अगर नहीं कर रहे हो एक फेलो पेरेंट के साथ, क्योंकि ये चूना गारा मिट्टी ये सब वो सब बात की बातें हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, लेकिन 2 दिलों के बीच में जो ब्रिज बनाना है पहले उसके लिए ईंटें इकट्ठी करना ज़रूरी है. और वो ईंटें क्या हैं जो आज भी चैताली ने इतना खूबसूरती से एक ट्रस्ट बिल्डिंग वाला जो एक चीज़ बताई, तो उसके वो बेबी स्टेप्स वो हैं कि क्या आप एक फेलो मदर को या एक फेलो फादर को ये कॉन्फिडेंस दे सकते हो कि तुम रात दिन इसके साथ खट्टे हो, जाओ आज मेरी वाइफ के साथ पिक्चर देख के आओ, मैं और मेरा दोस्त जो है तुम्हारे हम दोनों बच्चों को देखेंगे. ये तो बाहर की बात है. हस्बैंड्स कितना बोलते हैं अपनी वाइफ को. हस्बैंड सोचते हैं कि क्योंकि मैं कमा रहा हूँ, बीवी ने जॉब छोड़ दिया क्योंकि बच्चे को देखना है, बीवी को अलग से कॉम्प्लेक्स हो गया कि अब मैं फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हूँ तो आई हैव अ लेस इक्विटी इन दिस फैमिली सीन. हस्बैंड को लगता है कि जस्ट बिकॉज वो पैसा कमा के ला रहा है तो हर चीज़ में वो ऑटोमेटिकली सुपीरियर बन गया. और ये जो पावर डायनेमिक्स चलती हैं दैट इफेक्ट मैंने कई मदर्स देखी हैं जो मुझे लगता है एक पॉइंट के बाद वो ज़्यादा ऑटिस्टिक हो जाती हैं अपने बच्चों से. बच्चा तो सबसे मिक्स हो रहा है, वो बोल रहा नहीं चौलबे नहीं, इधर नहीं जाएगा, वो आपको वही टीचर चाहिए. होता है कि नहीं होता है? हम सब झक्की ये बोल रही है ना, हम एरोगेंट, दिस आर ऑल साइड इफेक्ट्स. व्हाई? बिकॉज वी आर ऑन फाइटिंग मोड, वी आर ऑन फाइट एंड फ्लाइट मोड. हम जा रहे हैं मॉल में, अभी बच्चा कहीं उठ के इधर चला गया, अभी इधर भाग गया, अभी इधर भाग गया. हमारा नर्वस सिस्टम्स इज फ्रेड. अभी ये मेडिकल जो मेडिकल उसमें जब बैठेंगे आपको ये बताएंगे हम लोग का नर्वस सिस्टम इज ऑन ऑल द टाइम. एक कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ अगर आपने प्रेस ऑन करके छोड़ दिया, बंद करना भूल गए, एक पॉइंट के बाद शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस है, वो पूरे घर को भी आग लगा देगा. ये हमारा दिमाग का हाल है अभी.
we need to learn to switch ourselves off from time to time, क्योंकि जब हम अपना इनर एनवायरनमेंट पे काम करना नहीं शुरू करेंगे, हम ये बाहर के एनवायरनमेंट्स को क्रिएट नहीं कर पाएंगे. One thing is which is really missing in the society is the trust. There is a trust deficit, whether it's people versus the governments, whether it's medical fraternity versus the patients. हर जगह वॉर हो रही है. Absolutely. मतलब कि आपके मोहल्लों के व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसी वॉर हो रही है कि जो हमारे वो बीजेपी और कांग्रेस क्या कर रहे होंगे, ऐसी इतना सीरियस लेवल. दीदी यहीं पे मेरे को आपका एक और पॉइंटर है, आप बोलो इस पे कि कितना ज़रूरी है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन एक पेरेंट फोरम होना कितना ज़रूरी है. बिल्कुल ज़रूरी है. हो सकता है वो लाइक माइंडेड ना हो, बट द पर्पस अगर हमें कनेक्ट करता है तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम मिलकर सोचें. और ये मिलकर नहीं सोच रहे हैं बोल के हमारे यहाँ पे अभी भी कोई बात नहीं बढ़ रही है. दूसरे डिसेबिलिटी में जितना काम आगे जा रहा है, हम कहीं पे बहुत पीछे हैं, ये डिग्रीज बिहाइंड. सो उसके लिए देखिए, मैं आपको किताबी बातें नहीं करूँगी, जो मैंने एक्शंस लिए. आई एम ऑल्सो अ पेरेंट. I have a 24-year-old son, and I run this residential setup called Alap, assisted living for autistic persons. छोटे से 2 मैं वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो निरंजना कह रही है, उसके लिए जब मेरा बच्चा 14-15 साल का था और मैं एज अ केयर गिवर वो प्रेस की तरह शॉर्ट सर्किट मेरा होने वाला था, देन आई स्टार्टेड आस्किंग एवरीबडी कि आपके साथ क्या, यू आर द प्राइमरी केयर गिवर. इफ आई ड्रॉप डेड टुडे बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड बर्डन ऑफ और गिल्ट और whatever, then what will happen to him? And that set me off on my journey about asking. I was 10 years back, I brought this what after us in the consciousness of the community. What is everybody planning, and when I did not find much answers, I created this forum. Many of you are the members on that forum for assisted living solutions. It's a Facebook community page. There are more than 3,000 parents from across the world, not only India. NRI सिटिंग जो ग्रीन पैस्चर के लिए यूएस गए थे. अभी ये आते समय यूएस की एक पेरेंट ने बोला ये वाला वेबिनार ये डायरेक्ट लाइव होगा क्या, क्योंकि हमको 5 साल के बाद इंडिया आना है. सो इंडिया इज इन द वर्ल्ड मैप में. there's a complete focus. Every sector is being revised. Why should we be left behind? And assisted living is in a very, very nascent stage. It's not even been given a shape of a sector. So we, the direct stakeholders who are the parents as well as the service providers, are making efforts to do that. हम खाली अपने बच्चे के लिए नहीं सोच रहे हैं, हम आपके बच्चों के लिए भी सोच रहे हैं. दूसरे के बच्चे को कुछ तकलीफ हो रहा है तो हमको लग रहा है हमको तकलीफ हो रहा है. That has to be the sense of community. We have to work on community building. So this forum, I started collating information on assisted living service providers. कहाँ क्या क्या मॉडल हो रहे हैं, क्या प्रैक्टिसेस हो रही हैं, किस तरीके के मॉडल्स आ सकते हैं. अगर आप वहाँ पे जाएंगे, आज से 4 साल पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था, नहीं मोर देन 6 years बैक, और उसी तरीके के मॉडल्स अभी तक आ रहे हैं जो अरुणा सीस ने लास्ट में आपको समराइज भी किया. बट लेट मी टेल यू, और भी तरीके के मॉडल्स हैं. दीदी यहीं पे एक और सवाल है. अगर हम मॉडल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, मॉडल्स, क्योंकि फ्रैंकली प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, हम लोग इंडिया ऑटिज्म सेंटर देखते हैं, बड़े बड़े मॉडल्स, गुजरात का ये इनका भी देखते हैं, सिकंदराबाद का भी देखते हैं, पर क्या अगर हमें डिसीजंस लेना है, क्या यही सही मॉडल है और हमारे पास ऑप्शंस है? गुड क्वेश्चन. Like I said, the sector is in a very, very nascent stage. जैसे कि अरुणा सीस ने बताया कि आपके पास अभी ऑप्शन क्या है, गवर्नमेंट वाले, वो तो बिल्कुल कंप्लीट नो है. लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि खाली आपको अपने बच्चे को असिस्टेड लिविंग में ही डालना के लिए पहले से एक यही ऑप्शन नहीं है. आप पहली बात तो आपका बच्चा अगर 10 या 11 साल का है या 6 साल का है, घर में उसकी इंडिपेंडेंस के लिए आप क्या कर रहे हैं? इज ही पार्ट
ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक जो बाकी सिबलिंग करते हैं, क्या उसके लिए मतलब आई हैव डन सेपरेट सेशंस, अगर आप बोलेंगे तो मैं इवन इफ टू कम टू दिस पॉइंट कि उसके प्री रिक्विजिट्स क्या है, उसके स्ट्रक्चर्ड वे में स्टेप्स में आपको, एंड आई एम श्योर कि चैताली और अमृता विल ऑल्सो बी एबल टू डू इट, कि प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। घर में ही छोटा क्या, अगर वो बोतल उठा के रख देता है, उसको ढक्कन बंद करना तो सिखाइए, फ्रिज से निकालना तो सिखाइए, अपना जूता जगह पे रखता है कि नहीं, अपने कपड़े पहनता है कि नहीं। जिस घर में खासतौर से जॉइंट फैमिली है या दादा दादी हैं, वही बिगाड़ देते हैं, अरे रहने दो बेचारा, अरे पहले घर से ही बेचारा शुरू हो जाता है। आपको एम्पावरमेंट घर से शुरू करना है। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, दोनों को एक ट्रीट करना है, नहीं तो वो दूसरा वाला सिबलिंग खुंदक पैदा हुआ करता हुआ गएगा, बस मेरी मम्मी तो बस इसी को देखती रहती है, ये तो स्पेशल नीड है, ये कुछ भी बदतमीजी कर ले, मेरे को जरा सी काम पे डांट पड़ती है। घर की यहाँ से डायनेमिक्स, और फिर आप ऐसे संस्कार देके आप सोच रहे हो मैं तो अपने बच्चे को अपने पास रखूंगा, मैं मर जाऊं फिर मुझे नहीं मालूम क्या होगा, और जो वो सिबलिंग गुस्से में पैदा बड़ा हो रहा है, ये देखते हुए आपको लगता है कि वो उसको रखेगा, तो आप होलिस्टिकली आपको सोचना पड़ेगा। समय की कमी है, बहुत सारे गहरे नुआंसेस हैं। आज का शायद जो ये सेशन है, एक आपको एक ट्रिगर करे, आपके अंदर एक लॉ जगाए कि पहले मैं क्या हूँ, मेरे अंदर का एनवायरनमेंट क्या है, मैं उसके आसपास अपने घर में कैसे क्रिएट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं इमीडिएटली बाहर जाके क्या कर रहा हूँ। चैताली ने जो कहा कि आप मांग बहुत रहे हैं, लेकिन सिचुएशन ये है कि हम जो अभी जो मैक्सिमम सेटअप्स आए हैं, उस फोरम पे आप जाएंगे, आपको 70-75 की लिस्ट मैंने बनाई है पिछले 5-6 सालों में। उसमें से अगर आप एक एक को फोन करना शुरू करेंगे, 3-4 तो डिफंक्ट मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम हैव बीन इनिशिएटेड बाय पेरेंट्स। हो सकता है अगले 10 सालों में टाटा, बिरला, विप्रो, इस तरह के लोग आएंगे कि जो कहेंगे कि हम करेंगे सब चीजें। हो सकता है ये जो आज मुट्ठी भर जो लोग बैठे हैं, हम बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं। इसके अलावा आई हैव मेड अ कंसोर्टियम, it's a WhatsApp group, we are going to give it a shape. Aruna Sis is part of it. I would like to invite Amrita and Chaitali to be on that. जितने assisted living service providers हैं specifically working for autism, हमने उनको भी मिलाया। I went to South, चेन्नई, वेलोर, बेंगलोर, मैं सबको मिल के आई हूँ, उनके सेटअप्स देख के आई हूँ, उनको इनवाइट किया है। अभी नॉर्थ जोन में मीटिंग है, आज मैं यहाँ आई हूँ। आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग एवरीबडी टुगेदर टू थिंक टुगेदर, बेस्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस क्या होना चाहिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए क्या होना चाहिए, सिस्टम्स की सस्टेनेबिलिटीज कैसे होनी चाहिए, और मेन चीज, सबसे मेन चीज, बच्चों का मीनिंगफुल एंगेजमेंट कैसे होना चाहिए रात दिन। एक और क्वेश्चन एक मिनट, इस हाँ प्लीज, इसी के साथ जुड़ के मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम जो कर रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन सभी कर रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर ये हो सकता है कि जो पेरेंट्स कर रहे हैं उसके साथ जुड़ना, या जो नॉन पेरेंट्स कर रहे हैं, या किसी अम्ब्रेला टर्म का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ और उसके पीछे के जो बहुत सारे कंसर्न्स हैं वो भी सोच रही हूँ। अगर पेरेंट ही हर चीज़ के लिए बेस्ट होते अपने बच्चों के लिए, तो ये दुनिया में कुछ नया नहीं होता। वो जो आज से 100 साल पहले कोई एक छोटी सी दुकान खोल के या पान की दुकान खोल के बैठा होता, अगली 4 जनरेशन तक पूरा गांव सिर्फ पानी बना रहा होता। लेकिन जो नई जनरेशन आती, कुछ नया सोचती है, कुछ अलग सोचती है। डॉक्टर्स की फैमिली से एक निकल जाता है जो फौज में चला जाता है, फौज की फैमिली से एक होता है एंटरप्रेन्योर बन जाता है। तो ये वाइब्रेंसी हमारी सोसाइटी में ज़रूरी है। लेकिन आपकी जो कंसर्न है, जो बेस्ट मॉडल मुझे लगता है जो होगा, वो जो पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स की अच्छी सिनर्जी के साथ बनेगा, वो बेस्ट होगा। बिकॉज पेरेंट्स विल ब्रिंग देयर इमोशनल क्वोशंट एंड प्रोफेशनल्स विल ब्रिंग देयर ऑब्जेक्टिविटी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं बता रही हूँ, जब मैंने शुरू किया था तो पेरेंट एक ने बोला, और होगा जो भी नए इनिशिएटिव लेंगे, मेरा बच्चा तो बादाम खाता है, मैं तो उसके लिए अलग से डब्बे में रखूंगी, अरे ये स्टाफ भी वही खाना खाएगा, वही चावल खाएगा। ये जो हमारा सामंतवादी सोच है, ये इसको हमारे बच्चे हमको सही करने आए हैं। हमको ये ह्यूमिलिटी के साथ काम करना है। हम नहीं सिखा रहे अपने बच्चों को, हमारे बच्चे हमारे गुरु हैं। I became a writer, a poet, a playwright because of my son. उसने मुझे सिखाया, just happiness brings one dimension of life.
but sadness, challenges, they brings many layers, open up many dimensions in you. एब्सोल्युटली। तो दुख जब आता है तो कंपैशन आता है. We all of us here need to increase our compassion quotient. एब्सोल्युटली। Most of the time the parents become the main hero, the special need child become the sidekick. मैं स्पेशल नीड मदर हूँ, मैं अपने बच्चे को ये कराती हूँ, मैं तो इधर ले जाती हूँ. बच्चा एक दिन आपको अगर आपके बच्चे के शू में डाल के उसकी बॉडी में जाके पूरा स्टिमुलेशन आपको ऑटिज्म का मिलेगा, आप सबकी तबीयत खरी हो जाएगी. आपके पास सिर्फ 2 शब्द हैं कहने को, हाँ या ना, और उसके साथ आपको अपना पूरा दिन निकालना हो और कोई आपसे पूछे आज आपको कैसा महसूस हो रहा है, वो हाँ या ना में के फ्रेमवर्क में वो जवाब नहीं दे पाएगा. और सोचिए उसकी जो डिसकंटेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशंस, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम पेरेंट्स ही एक बिलबोर्ड की तरह होते हैं, उनकी तरह में देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, यू आर अ प्रॉब्लम, आई हैव टू डील विद यू. देखो मेरे को कितनी स्ट्रेस हो रही है तुम्हारी वजह से, तुम चुपचाप क्यों नहीं बैठते हो, तुम ऐसे क्यों हो, तुम हो ही क्यों. हम ना चाहते हुए भी सबकॉन्शियसली ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं. और जब हमारे घरों में बच्चों में रेस्टलेसनेस दिखती है, एग्रेशन दिखता है, वी नीड टू डीपली इंट्रोस्पेक्ट. ऑटिज्म को हमने बहुत बड़ा एक ड्रैगन बना दिया है जो सिर्फ मुंह खोलता है तो वो आग ही निकलती है. ऐसा नहीं है. हमारा जो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, आई स्पीक एक्सपीरियंशियली, मेरे को किताबी मेरा कोई एक्सपीरियंस, माई क्वालिफिकेशन टू बी हियर इज आई एम अ प्रैक्टिसिंग पेरेंट, आई एम अ हार्डकोर प्रैक्टिसिंग पेरेंट. Whatever I've learned, my son has taught me. One day I was just उसके ही सामने, he was 6 years old and there was some fellow parent and I'm like yeah admission होता है तो ऐसे करना है, ये करना है. Suddenly my son comes in front of me, he says I thought he is asking for my attention. मैंने उसको एक बिस्किट दिया, उसको साइड में किया, I continue कि फिर ऐसे करना, ये थेरेपी वो थेरेपी. He again came and no, you know, I realize he's saying do not talk about me in front of somebody else. That is हमारे बच्चे नॉन वर्बल हैं, नॉन हियरिंग नहीं है. एब्सोल्युटली, ये हम भूल जाते हैं. तो हमें भी एक दिन के लिए मौन व्रत रखना चाहिए और सबको सुनना चाहिए. अगर आपके लिए गलत भी बोल रहे हैं तो भी सुनिए, जज्ब करिए. एब्सोल्युटली. हमें एक दूसरे के लिए पेशेंस बढ़ाना है. ओके दी, हमारी सोसाइटी में दिख रहा है ये चीज. Yeah.